नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है और ये सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ है पूरा, शिवलिंग मिलने के दावे पर नया मोड़, मुस्लिम पक्ष ने नकारा है, डीएम का भी बयान सामने आया है। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला या नहीं, इसको लेकर के अब अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ताजा दावा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि सर्वे में कोई भी शिवलिंग नहीं मिला है। इससे पहले आखिरी दिन का सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद कुएं में शिवलिंग मिला है। इसके बाद वहां पर हर हर महादेव के नारे भी इन लोगों की तरफ से लगाए गए। लेकिन अब यहां पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावों को सिरे से खारिज किया गया है और कहा है कि ना तो कोई मूर्ति मिली है और ना ही कोई शिवलिंग मिला है मस्जिद के अंदर। और वहीं इसके बाद डीएम की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। डीएम का कहना है कि कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था और वैसा ही किया जाएगा। कल यानी कि 17 मई को इस पूरे मामले की रिपोर्ट यहां पर कोर्ट में दायर की जाएगी और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इसके साथ ही बताते चलें, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे टीम से हटाए गए हैं आरपी सिंह। सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा, जिसके बाद उनको ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया गया और उनको टीम से भी हटा दिया गया। यहाँ पर यह कार्रवाई भी देखने को मिली है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर अरविंद केजरीवाल ने की है बड़ी बैठक, कहा जेल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। खबर बताते चलें, दिल्ली में अवैध कब्जों के नाम पर लगातार गरीब लोगों पर कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से, जिसके बाद यहां पर अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ में एक अहम बैठक की है। विधायकों के साथ बैठक के बाद यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा दिल्ली में लोगों के घरों और दुकानों को लगातार तोड़ रही है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम डरेंगे नहीं, और अगर भाजपा और एमसीडी नहीं मानती है, क्योंकि यह लाखों लोगों का सवाल है, 63 लाख लोगों की दुकानों या मकानों पर बुलडोजर चला सकता है एमसीडी, इसलिए अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम डरेंगे नहीं और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने की है बड़ी बैठक और बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, चुनावों में ईवीएम बैन और बैलेट पेपर के जरिए मतदान की जगी है उम्मीद। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस नव संकल्प चिंतन शिविर में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठी है। इस दौरान ईवीएम पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाने की बात भी सामने आई है। शिविर में कहा गया है कि 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मुद्दे को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनीतिक कमेटी पैनल के सदस्य पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि सभी नेता इस पर सहमत हैं कि मौजूदा भाजपा से ईवीएम बैन करने का आग्रह पूरी तरह से व्यर्थ है। इस पर एक सदस्य ने तर्क दिया कि इस मुद्दे को 2024 के लिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। ईवीएम पर प्रतिबंध लगाने और कागजी मतपत्रों पर लौटने का संकल्प लिया जाए। राजनीतिक कमेटी में शामिल सदस्यों ने कहा है कि जापान और अमेरिका ने ईवीएम के साथ प्रयोग किया था। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के कामकाज में कमियां स्वीकारने के बाद यह देश बैलेट पेपर पर लौट गए और हमारे देश में भी ईवीएम बैन होनी चाहिए। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में यह मांग यहाँ पर उठाई गई है और कहा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा जाएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो ईवीएम बैन की जाएगी देश भर में और जो भी चुनाव होंगे वो बैलेट पेपर के जरिए कराए जाएंगे। इस पर यहाँ पर सभी नेता सहमत हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें,
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा हमला, कहा हालिया दंगों के आरोपी इटली के नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के हैं, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस की उदयपुर चिंतन बैठक के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि विभिन्न राज्यों में हाल ही में हुए दंगों के सारे आरोपी संघ और बीजेपी से जुड़े हैं, इटली के नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हिंदुत्व उनका एजेंडा है। क्या दंगों से कांग्रेस को फायदा हो रहा है? बस हमें बदनाम कर रही है भाजपा। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 राज्यों में हुए दंगों की जांच का आदेश देने का साहस आखिर क्यों नहीं दिखा रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें रोका जा सके। पीएम मोदी आरएसएस प्रचारक हैं, आरएसएस और बीजेपी का विलय क्यों नहीं हो जाता अपने आप में। उन्होंने आगे कहा है कि देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां ज़्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। हम तो ये कहेंगे कि इसके पीछे भाजपा और आरएसएस का ही हाथ है। ये यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा आरएसएस को। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। कल 2 सदस्यीय जजों की बेंच करेगी पूरे मामले पर सुनवाई। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच करेगी पूरे मामले पर सुनवाई। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने याचिका दाखिल की है। निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है। ये यहाँ पर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय किसान यूनियन में टूट के लिए सरकार जिम्मेदार है, राकेश टिकैत बोले। राजेश चौहान को नोटिस ने डरा दिया है। आप लोगों को खबर बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ हो गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से BKU के कई नेता अलग हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नया संगठन काम करेगा, इस पर राकेश टिकैत का बयान भी सामने आ चुका है। राकेश टिकैत का कहना है कि सब सरकार के इशारे पर हुआ है, इसके पीछे मोदी सरकार है, सरकार ने नोटिस से डरा दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन से कटा है टिकैत भाइयों का पत्ता। राकेश टिकैत को किया गया है BKU से बर्खास्त, तो वहीं नरेश टिकैत की अध्यक्ष पद से हुई है छुट्टी, जिसको लेकर के हड़कंप मचा है। और राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बोला है जोरदार हमला और इस सब कुछ के लिए ठहराया है सीधे तौर पर जिम्मेदार। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, युवा कार्ड से सचिन बन जाएंगे पायलट, नप सकते हैं अशोक गहलोत समर्थक मंत्री। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की कवायद अब असर दिखा सकती है। यह बदलाव प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक हो सकता है। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने चिंतन शिविर के बाद युवाओं को लीडरशिप देने के संकेत दिए थे। चिंतन शिविर के बाद पार्टी की कोशिश है कि कमान अब युवाओं को सौंपी जाए। शिविर में पायलट ने सत्ता और संगठन में युवाओं की भागीदारी देने की मांग उठाई थी, जिस पर कांग्रेस आलाकमान ने आधिकारिक मुहर भी लगा दी है। चिंतन शिविर में पार्टी में जो बदलाव की बात कही गई उसकी शुरुआत राजस्थान से होने की पूरी संभावना है। दरअसल दोस्तों सचिन पायलट का मानना है कि चुनाव जीतने के लिए प्रदेश में बदलाव हो, कमान 50 साल के कम उम्र के युवाओं को मिले, युवाओं को सत्ता और संगठन में 50% की भागीदारी दी जाए। और वहीं बात करें गहलोत कैबिनेट में उम्रदराज नेताओं की भरमार है और आधे से ज़्यादा मंत्री बुजुर्ग हैं, जिसको लेकर के अब कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कई यहाँ पर अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री नप सकते हैं और सचिन पायलट की यहाँ पर जबरदस्त वापसी होती हुई नजर आ सकती है और उनके समर्थक नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुँचाए हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।